गुरु और सेवक का जो जीवन है ये अभौतिक है, ये भौतिक जीवन नहीं है, ये अभौतिक जीवन है। गुरु सेवक ये एक अनूठा रिश्ता है, इसमें तृप्ति रहती है, कोई आकर्षण नहीं है, ना गुरु को सेवक के प्रति और ना सेवक को गुरु के प्रति, कोई आकर्षण नहीं होता उसमें। ये तृप्त रिश्ता है, पावन और पवित्र रिश्ता है। हमने गुरु के नाम से जुड़े नहीं हैं, हम गुरु को दूर मानते हैं। हम ना उसके हुक्म में हैं ना उसके पाने में हैं। कहते हैं गुरु कुछ कह दे तुरंत मान लेना चाहिए, और अगर आप उसकी बात को नहीं मान रहे, इसका मतलब आप अपने आप को कहीं ना कहीं गुरु से बड़ा समझते हो। बस यू आर दी बिगर देन दी गुरु एंड गॉड, दैट इज वाई आपको उसकी बात समझ नहीं आती, क्योंकि किंतु परंतु की दीवार लग जाती है आगे। आप कहीं ना कहीं बड़ा समझते हो खुद को, आपने हर तरह से उसको बड़ा नहीं बना पाए। आपको बड़ा लगता है वो जहां रब्बी बातें करता है, नहीं यार ये मेरा रब्बी ज्ञान से आगे है, पर जहां पर वो आपको लगता है नहीं मैं बड़ा हूं, तो वहां पर आपका कद काट छोटा रह जाएगा, आप कुछ हासिल ही नहीं कर सकते। गुरु तो पूर्ण सरेंडर है। जब गुरु के पास जाएं तो सरेंडर होकर जाएं, एकदम आत्मसमर्पण, सरेंडर, आत्मसमर्पण, इस पे प्रैक्टिस करिए, चाहे आपको जितनी देर मर्जी लग जाए। बस इस पॉइंट पर आप जितनी देर तक सफल नहीं होते तब तक आपके हृदय में बदलाव नहीं आएंगे, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएंगे, आपके आत्मा में बदलाव नहीं आएंगे। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। आप कहेंगे मैं सेवक हूं, पर सेवक तो कबूल करेगा जो भगवान है, वही तो देखेगा कि तुम सेवक हो कि नहीं हो। गुरु तो देखेगा। आप कैसे मान लेते हो कि मैं सेवक हूं? कमियां ही बहुत है। ना 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 ना, ये नहीं हम कर सकते। तो क्या कर सकते हो? बताओ क्या कर सकते हो? आप अपने बच्चों पर, आप अपने परिवार पर, आप अपने मकान पर, आप अपने आप पर, पूंजीपति, आप जितनी मर्जी पूंजी खर्च कर देते हो, और जब सेवक कहता है कि सेवकों पे खर्च करो, तो आपको प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है? क्या ये आपका परिवार नहीं है? आपका परिवार केवल आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं क्या? आपका परिवार केवल आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पिता के साथ जुड़ा हुआ परिवार है? अरे जब हम ये मानते हैं एक पिता एकस के हम बारक, तो ये सारा परिवार किसका है? हमारा ही तो है। हमें एक दूसरे पे खर्च करने में क्या दिक्कत आती है? क्या समस्या है हम लोगों को? हम दास परिवार के सदस्य हैं, तो दास परिवार को हम अपने अंदर जगह क्यों नहीं देते? हृदय में जगह क्यों नहीं देते? उससे दूरियां क्यों बना के रखते हैं? दास परिवार से हम दूरियां क्यों रखते हैं? जितनी दूरियां आप दास परिवार से रखते हैं, जितनी दूरियां दास ये सज्जनों, ये संगत के साथ आप दूर रखते हैं, आप ये इनसे नहीं दूर रख रहे, उतनी दूरी आपकी गुरु से होती है। आप अंतर ध्यान दे के देख लीजिएगा। जब तक सेवक का आदर नहीं होगा जीवन में आपके, जब तक सेवक का आपके भीतर सेवा भाव नहीं होगा, जब तक सेवकों के लिए कुछ नहीं करोगे, जब तक गुरु के लिए आपके जीवन में कहीं स्थान नहीं होगा, ना गुरु के पास होगा, ना गुरु आपके जीवन में कहीं होगा। याद रखिएगा, आप कर रहे हो केवल अपने आप को खुश करने के लिए, सेवा भी आप अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हो। अभी गुरु खुश नहीं हुआ आपकी सेवा से, याद रखना। आप सेवक वो कहे मैं सेवक हूं जो गुरु की बिरादरी में शामिल हो गया। जो अभी अपनी बिरादरी में है वो सेवक हो ही नहीं सकता। और अपने आप को सेवक मत माना करिए, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। अब बोलो मैं जिज्ञासु हूं, मेरी जिज्ञासा बहुत है, अभी सेवक नहीं मैं बना। और जिस दिन सेवक बनोगे ना, रब अपने आप तुहाडे काम करेगा, तुहानू बोलण दी लोड़ नहीं पैनी। बिन बोलिया
सब किछ जानदा किछ जान। अरे ये गुरु का जो रिश्ता है, ये आपका रिश्ता अलग है। ये वो रिश्ता नहीं है बीवी और पति का। पति और बीवी का जो रिश्ता होता है उसमें आकर्षण होता है बीवी के प्रति। आप इंजेक्शन लगा लो, हार्मोन का आकर्षण खत्म हो जाएगा, बस कागज पे लिखवा लीजिए। ये पति पत्नी का है, इसको बदला जा सकता है। अब गुरु सेवक को कैसे कहेंगे? कोई आकर्षण ही नहीं है उसमें, कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे उसमें? बता दीजिए। साइंस ने ये मान लिया है कि गुरु और सेवक का जो मार्ग है, रिश्ता है, ये बहुत अनूठा रिश्ता है। गुरु नानक देव जी महाराज जी की मां हाथ पकड़ती है गुरु नानक देव जी का, आपकी शादी हो चुकी है, आप उदासियां काटते हो, आपको अपनी पत्नी से लगाव नहीं है, आपकी पत्नी सुलखनी आपके इंतजार में बैठी रहती है, आप उसके साथ कभी नहीं बैठते। आपको क्या लगता है आपकी शादी करने के बाद आप ऐसे ही भाग घूमते रहेंगे और अपनी पत्नी का ध्यान नहीं करेंगे? मां हाथ पकड़कर जोर से अपने पुत्र को डांटते हुए कहती है, ऐसा नहीं चलेगा बाप, अपने शादीशुदा हो, अपनी बीवी की तरफ ध्यान दो। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी अपने झोले से 2 लौंग निकालते हैं। लौंग निकालकर अपनी बीवी के हाथ पे रखते हैं। सुलखनी, मां कहती है मैं तेरा ध्यान नहीं रखदा, लिया मैं तेरा ध्यान रखन लगा, ये 2 लौंग खा ला, तेरे घर 2 बेटे होणगे और वो 2 बेटियां दे नाल तेरा जीवन बड़ा सोहना चलेगा, उन्होंने पालन लालन पालन करया कर बस उन्हां दा। 2 लौंग से गुरु नानक अपने बीवी को बिजी कर देते हैं, व्यस्त कर देते हैं कि तेरे को मेरी अब जरूरत क्या है? ये 2 लौंग खा, एक इस साल में होगा बच्चा, एक अगले साल में हो जाएगा। अच्छा मां, मैंने ध्यान कर लिया, अब जाऊं मैं? एक गुरु नानक देव जी महाराज जी क्या कहोगे? और अपने सेवकों के लिए भाग रहे हैं, हरिया के लिए अपने आप को बेचने को तैयार हो जाता है वो गुरु नानक, और अपनी मां के कहने से अपनी बीवी को लौंग दे के बच्चे दे देता है गुरु नानक की, लो भाई बच्चे ऐसे ही होंगे। को केवल शरीर में आकर सीखना है, और जब ईश्वर से मिलना है तो शरीर को त्याग कर शरीर छोड़कर और फिर भगवान से मिलना होता है। ये अनूठी लीला ऐसी है भगवान की, सब कुछ छोड़कर भगवान को मुलाकात किया जाता है। भगवान कहता कुछ पकड़ के मेरे पास मत आना, तेरा बेटा तेरा होगा, मेरी तो तू बेटी है, वो भी मेरा बेटा है, वो तेरे लिए नहीं मैं बोलता, वो डायरेक्टली मेरा बेटा है। सबके साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप है भगवान का, तो आप इनडायरेक्टली बनाना चाहते हो। आप कहते हो, पकड़ कर लाते हो अपने बेटे को, महाराज जी ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, इस पर आशीर्वाद दीजिए। आप ये नहीं कहते महाराज जी जैसे मैं आपकी बेटी हूं आपका ये भी बेटा है, उस पर ज्यादा कृपा होगी। ये बातें सीखनी पड़ती हैं। अगर आपने भगवान की यात्रा तय करनी है, अगर भगवान तक पहुंचना है, और अगर आपने पहुंचना है किसी छोटे मोटे से किसी इधर उधर, तो फिर भाई जो तुम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, फिर तो वाह 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 वाह, हम तो बैठे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई तुम, फिर तो ये सब बहुत अच्छा चल रहा है। और ऐसे चलता रहेगा बस, क्योंकि ना आपने कहीं पहुंचना है। आप 15-20 साल के बाद वैसे ही मिलेंगे, रोते करलाते दुखी हृदय में वही रोना कर दोना, वही बातें, वो महाराज जी ये, महाराज जी वो, महाराज जी ऐसा, महाराज जी वो, बदलाव कोई नहीं आएगा। 15-20 साल बाद भी हम ऐसी बातें करेंगे। अगर आपने भगवान को पाना है, रब दे कोल जाना है, फिर तुसी अपने आप नूं हुण बदल लवो, चंगे रहोगे। बदल लो, चेंज योरसेल्फ।